नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। दरधा नदी के अस्तित्व पर संकट, नदी के ढेर में तब्दील हुआ शहर की जीवन रेखा का स्वरूप। नहाना तो दूर, छूने लायक भी नहीं बचा पानी। प्रशासन की अनदेखी से आहत लोग। जहानाबाद शहर की शान और जीवन रेखा कही जाने वाली दरधा नदी आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी स्वच्छ और बहती दरधा अब गंदगी से लबालब एक नाले का रूप ले चुकी है। जहानाबाद शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली यह नदी अब प्रदूषण और कूड़े कचरे का अड्डा बन चुकी है। DW समाचार की टीम ने जब नदी की हालत की जमीनी पड़ताल की तो गौ रक्षणी मंदिर के पास नदी के किनारे गंदगी के अंबार नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय यह नदी जरूर भर जाती है, लेकिन बाकी समय इसमें केवल कूड़ा, प्लास्टिक और गंदा पानी ही दिखता है। यह नदी टेकारी से आगे जाकर दो धाराओं में बंटती है और फिर दरधा नदी का स्वरूप लेती है। लेकिन मौजूदा हालात में इसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह कभी शहर की प्रमुख नदी रही होगी। लोग कहते हैं कि नहाना तो दूर, इस नदी के पानी को छूना भी खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ छठ पर आती है नदी। स्थानीय लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि साल भर कोई सफाई नहीं होती, सिर्फ छठ पूजा जैसे पर्व के समय नदी की कुछ सफाई की जाती है ताकि अर्घ देने की रस्म निभाई जा सके। इसके बाद फिर से नदी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। पर्यटन की भी हो सकती है संभावनाएं। जानकारों का मानना है कि अगर प्रशासन पहल करे तो इस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके किनारे सौंदर्यीकरण कर, घाटों का विकास कर इसे धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मैं इस वक्त गुलचनी मंदिर की स्थित दरधा नदी पे आया हूँ। मैं बता दूं कि ये नदी किसी समय विशाल नदी के रूप लिया करता था। काफ़ी इस नदी में साफ सफाई दिखती थी। ये नदी में पानी होती थी, जो कि पानी नदी में होने से आसपास के जानवर को भी सुविधा होती थी, पशु पक्षियों को भी सुविधा होती थी। कहा जाता था इस नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ भी होती थी। लेकिन इस नदी की स्थिति अब देख के अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि नदी अब नदी के रूप में रहा ही नहीं, कचरों का अंबार बन चुका है ये नदी। क्योंकि नदी में आप देख सकते हैं कि हर तरफ गंदगी ही फैली हुई है। सफाई के नाम पे सिर्फ थाना पूर्ति की जाती है। जब पर्व आते हैं तभी इस नदी का साफ सफाई होता है और रंग रूप रौनक होता है। बता दूं कि यहाँ पर छठ पूजा का व्रत किया जाता है, आरती का भी व्रत किया जाता है, काफ़ी सारे व्रत किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट थोड़ी सी बगल में थोड़ी साफ सफाई है, पानी भी है। पानी में जलकुंभी भी जमा हुआ है। पानी की आप देख सकते हैं स्थिति उतनी कोई खास नहीं है, सफाई भी उतनी खास नहीं है। और इस साइड जो नदी के जस्ट बगल में ही है, आप देख सकते हैं कि नदी में एकदम उड़ाई तक नहीं हुई। कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों से उड़ाई नहीं होगी। आप खुद इस गंदगी को देख के कल्पना कर सकते हैं। और आप इस नदी का स्थिति आप देखेंगे तो लगेगा कि नदी कब नाला के रूप ले चुका है। क्योंकि देखिए ये सीढ़ी जो बनाया गया है, लगता है कि सीढ़ी को पूरे नदी के अंदर ही डाल दिया गया है। अगर पानी पड़ेगी सही ढंग से तो ये पानी कहाँ जाएगी, पानी आ नहीं पाएगी और शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पे लगता है कि प्रशासन को और सरकार को ध्यान देना चाहिए नली पानी को बचाव को लेकर। अगर कहा जाता है कि अगर नदियों में पानी सही रहेगी तो आसपास के इलाकों में नदियों की पानी से पानी का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। जो घरों में जो मोटर होते हैं उस पर लेयर बना हुआ रहता है और वातावरण भी ठंड रहती है। तो कहीं ना कहीं इस नदी को बचाने के लिए हमें और हमारे समाज को और प्रशासन को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति अभी वो दयनीय दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार कौन है, ये तो सवाल बनता है कि आखिर ये गंदगी का जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ शायद उचित ना हो, यहाँ शौचालय भी है। मैंने लोग यहाँ पर गंदगी भी फैला रखे हैं इस नदी पे। अगर शौचालय अगर घर पे बन रहे हैं तो फिर बाहर में गंदगी कैसे फैली है। सवाल कहीं है, काफ़ी सारे सवाल हैं। सवाल खड़े भी होने लाजमी सी बात है, क्योंकि मैं इस जगह घटना स्थल पर हूँ और मैं बता दूं कि मैं अभी लोकेशन पे हूँ और गंदगी मुझे दिख रही है। आप देखेंगे ऊपर में ही सीढ़ी की स्थिति जो कुछ दिन पहले ही बनी थी, काफ़ी दिन पहले बनी थी, और स्थिति आप देख सकते हैं कि सब जर्जर हो चुकी है, टूट फूट चुकी है। और नगर निगम के द्वारा जो कूड़ा उठाया जाता है इस नदी के बगल में डाला जाता है, जबकि इसकी डैम कहीं और अलग होना चाहिए। इस पर नगर निगम की सबसे ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए। तो मैं इस मुद्दे को लेकर
काफ़ी सारे बात प्रयास करूंगा कि लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि जो आसपास के लोग जो रहते हैं किस तरह के कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस गंदगी से कहीं ना कहीं बीमारी भी पैदा होती है, और जब बीमारी पैदा होगी तो हमारे वातावरण भी खराब होंगे और लोग कमज़ोर होते जाएंगे। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि दरदा नदी की सफाई, संरक्षण और सौंदर्यीकरण की योजना जल्द बनाई जाए। यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो जहानाबाद की ये ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से गुमनामी में खो जाएगी। ये खबर एक चेतावनी है। यदि अब भी नहीं जागे तो शायद भविष्य में दरदा सिर्फ किताबों और किस्मों में ही बची रह जाएगी।